हम लोगों जो 7 वाला चैप्टर है उसको स्टार्ट कर रखा है, कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन वाला, है ना। उसी में से एक टॉपिक मैंने आज लिया है मूवमेंट इन प्लांट या ग्रोथ इन प्लांट। कौन सा लिए? मूवमेंट इन प्लांट या ग्रोथ इन प्लांट, ये वाली बात अपन करेंगे। तो अब मैं सीधा सीधा बता देती हूँ। मतलब देखो, प्लांट में 2 टाइप के मूवमेंट होते हैं। देखो, प्लांट वन प्लेस टू अनदर प्लेस तो जा नहीं सकता। प्लांट के अंदर जो ग्रोथ और मूवमेंट है वो किस में होता है? जैसे स्टेम में, जो अपवर्ड डायरेक्शन में ग्रो करता है, लाइट की तरफ ग्रो करता है। रूट है जो सॉइल के अंदर क्या करती है? ग्रो करती है। इस टाइप की ग्रो होते हैं। जैसे कोई भी प्लांट का पार्ट है वो किधर बैंड हो जाता है? सनलाइट की तरफ बैंड हो जाता है। इसमें ऑक्सीजन हार्मोन काम में आता है ना। ये सारे मूवमेंट ही तो है, तो इन्हीं की बात अपन करेंगे। तो देखो, प्लांट में 2 टाइप की मूवमेंट है। एक मूवमेंट का नाम है ट्रॉफिक मूवमेंट और एक है नेस्टिक मूवमेंट। कितने मूवमेंट है? 2। एक है ट्रॉफिक मूवमेंट, एक है नेस्टिक मूवमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन किसकी बात करेंगे? ट्रॉफिक मूवमेंट की, जो आपको 1 नंबर के क्वेश्चन में इसकी डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है, फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में भी आ सकता है। तो देखो, अपन बात करते हैं ट्रॉफिक मूवमेंट होता क्या है। कोई भी प्लांट है, जैसे इसकी जो रूट है, इसको वाटर चाहिए रूट को, तो वाटर कहाँ होता है? सॉइल में। तो ये सॉइल की तरफ क्या करती है? ग्रो करती है या मूवमेंट करती है, ठीक है। स्टेम है, इसको क्या चाहिए? सन चाहिए, लाइट चाहिए, तो ये ऊपर की तरफ क्या करता है? ग्रो करता है। तो फिक्स डायरेक्शन हो गई ना। मतलब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर प्लांट का कोई भी पार्ट है वो मूव करता है। प्लांट का कोई भी पार्ट मूव करता है और प्लांट में क्या हो रही है? ग्रोथ हो रही है। यानी ग्रोथ और मूवमेंट दोनों एक साथ हो रहे हैं पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो अपन उसको क्या बोलते हैं? ट्रॉफिक मूवमेंट। तो ट्रॉफिक मूवमेंट क्या हो गया? जैसे कोई भी इम्पल्सेस मिला, कोई भी इंफॉर्मेशन मिली, स्टिम्यूल्स मिला, जैसे लाइट, है ना, वाटर, एयर, ये स्टिम्यूल्स है, इंफॉर्मेशन मिली। तो लाइट की तरफ ग्रो करना, वाटर की तरफ ग्रो करना, एयर की तरफ ग्रो करना। तो क्या हुआ? कोई भी स्टिम्यूल्स मिला, स्टिम्यूल्स मिलने से एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, एक फिक्स डायरेक्शन में प्लांट मूव भी करे, प्लांट का कोई पार्ट मूव भी करे और प्लांट में साथ साथ में क्या हो रही है? ग्रोथ। यानी मूवमेंट और ग्रोथ एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में साथ साथ हो रहे हैं। ऐसा मूवमेंट क्या है? ट्रॉफिक मूवमेंट। कौन सा होगा? ट्रॉफिक। तो ट्रॉफिक मूवमेंट देखो, वेन ए प्लांट एक्सिबिट सम ग्रोथ मूवमेंट, है ना, ग्रोथ और मूवमेंट विथ ए पर्टिकुलर डायरेक्शन रेस्पॉन्स टू ए स्टिम्यूल्स। या स्टिम्यूल्स कौन है? जैसे लाइट हो गई, वाटर हो गया, कोई केमिकल हो गया, इस टाइप के स्टिम्यूल्स हो। तो तुम लोग ये ध्यान रखोगे, ट्रॉफिक मूवमेंट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होता है, जिसमें मूव भी, प्लांट का कोई भी पार्ट मूव भी करता है और उसके अंदर साथ साथ में क्या होती है? ग्रोथ भी होती है। इसे अपन क्या बोलते हैं? ट्रॉफिक मूवमेंट। अब देखो, जैसे ये रूट है ना। अब रूट देखो ऐसे मूव ही तो कर रही है ना, सॉइल की तरफ क्या कर रही है? वो जहाँ वाटर है तो ऐसे ऐसे न्यूट्रेंट लेने के लिए आगे की तरफ क्या कर रही है? ग्रो कर रही है। तो ये मूव भी कर रही है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में और इसकी साथ साथ में ग्रोथ भी। स्टेम है, पहले इतना था, फिर इतना हुआ, फिर इतना हुआ, फिर इतना होता है, उसमें मूवमेंट भी हो रहा है और देखो ग्रोथ भी हो गई। तो मूवमेंट और ग्रोथ दोनों साथ साथ है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तब अपन उसे बोलेंगे ट्रॉफिक मूवमेंट। क्लियर है? एग्जाम में तुम्हें याद रखना ट्रॉफिक मूवमेंट कौन सा होता है, जिसमें क्या है? मूवमेंट भी हो। अब जैसे मैं 2 डेफिनेशन लिख रखी, जो तुम्हें याद हो वो तुम लोग यूज कर सकते हो। जैसे देखो, पहली है द मूवमेंट विच अकर इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन इन रिलेशन टू द स्टिम्यूल्स, जैसे लाइट, टेम्परेचर, आर कॉल्ड ट्रॉफिक मूवमेंट। सेकेंड क्या लिखी? वेन ए प्लांट एक्सिबिट सम ग्रोथ मूवमेंट विथ ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। चलो, अब उसके बाद में अपन बात करते हैं टाइप्स की। जैसे तुम्हें एक बड़ा क्वेश्चन वो पूछ सकता है, फोटोट्रोपिज्म पे पूछ सकता है, जियोट्रॉफिक मूवमेंट पे पूछ सकता है, हाइड्रोट्रॉफिक मूवमेंट पे पूछ सकता है, कीमोट्रॉफिक पे पूछ सकता है, थिग्मो, यहाँ से छोटे क्वेश्चंस भी बन रहे हैं। तो इन सभी की अपन बात करेंगे, है ना, डिटेल पढ़ेंगे आराम से एक एक करके। देखो,
फोटोट्रोपिज्म वाले में ध्यान रखना, एक यहाँ से एक बड़ा क्वेश्चन भी पुटअप हो सकता है फोटोट्रोपिज्म से, तो कि जो स्टेम जो होता है वो लाइट की तरफ क्या करता है, ग्रो करता है। ठीक है, स्टेम लाइट की तरफ क्या करता है, ग्रो करता है, तो फोटोट्रोपिज्म है, जिसके अंदर अपन ऑक्सिन हार्मोन की बात पढ़ेंगे। जियोट्रोपिज्म के अंदर अपन कहेंगे रूट जो है वो ग्रेविटी की तरफ ग्रो करती है। हाइड्रोट्रोफिक के अंदर भी अपन एक बड़ा क्वेश्चन पढ़ेंगे कि जो रूट जो होती है वो वाटर की तरफ क्या करती है, ग्रो करती है। कीमोट्रोफिक के अंदर भी अपन एक छोटे क्वेश्चन के फॉर्म में पढ़ेंगे, जहाँ पे 1 नंबर का क्वेश्चन तुम्हारे पास आ सकता है। कीमोट्रोपिज्म वाली बात तुम्हें याद आ जाएगी, शायद मैं थोड़ा सा यहीं बता दूँ। कीमोट्रोपिज्म वाला तो केमिकल वाली बात तुम्हें याद होगा, मैंने 8 वाले चैप्टर में ये कहा था, 1 मिनट को 8 वाले चैप्टर में कहा था, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवेरी है ना। ओवेरी में क्या होता है, ओव्यूल है, और ओव्यूल में क्या पड़ा है, एग पड़ा है। ठीक है, या फिर मैंने कहा था कि यहाँ पे क्या है, पोलेन ग्रेन आते हैं पोलिनेशन से, फिर यहाँ पे एक पोलेन ट्यूब बनती। अब ये जो पोलेन ट्यूब बनी है ना, ये यहाँ से जो स्टिग्मा है, ये स्टिग्मा है, ये जो स्टिग्मा है, ये स्टिग्मा कुछ केमिकल सिक्रेट करती है, तो उन केमिकल के तरफ ही, टुवार्ड्स केमिकल की तरफ ये जो पोलेन ट्यूब है ये आगे की तरफ क्या करती है, ग्रो करती है। तो पोलेन ट्यूब की जो ग्रोथ है वो किसका एग्जाम्पल है, कीमोट्रोपिज्म का। ये वाली बात तुम्हें डायग्राम से याद आ गई होगी, 8 वाले चैप्टर में बताई थी तुम्हें। थिग्मो की बात भी अपन करेंगे। यहाँ पर अपन टेंड्रिल्स की बात करेंगे। जैसे अपन ये कहेंगे, जैसे कोई, ये मैंने सपोर्ट दे दिया, यहाँ पे कोई प्लांट है, यहाँ से एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनी, ऐसे थ्रेड को टेंड्रिल बोलते हैं, है ना। और इन टेंड्रिल की हेल्प से जो प्लांट है वो ऊपर की तरफ क्या करता है, ग्रो करता है। तो ये टेंड्रिल जो थ्रेड निकले हैं, इसे टेंड्रिल है, ये जो राउंड हो रहे हैं ना, सपोर्ट पे राउंड हो रहे, इसके लिए कौन सा हार्मोन रेस्पॉन्सिबल है, ऑक्सिन हार्मोन। कौन सा, ऑक्सिन हार्मोन। ठीक है, तो इन सब की बात अपन एक एक करके करेंगे, 1 मिनट। ठीक है, चलो उसके बाद में अपन बात करते हैं नेस्टिक मूवमेंट, देख लेते हैं। नेस्टिक मूवमेंट कौन सा मूवमेंट होता है, जिसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, पर्टिकुलर कोई डायरेक्शन नहीं होती है, जिसमें ग्रोथ भी नहीं हो ना। तो जैसे कोई भी प्लांट हो, अगर उसमें मूवमेंट हो तो उसमें ग्रोथ भी नहीं होगी और डायरेक्शन भी नहीं होती, डायरेक्शन भी फिक्स नहीं होती, उसे अपन बोलते हैं नेस्टिक मूवमेंट। कौन सा है, जैसे देखो, द नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट इन रेस्पॉन्स टू स्टिम्यूल्स। जैसे स्टिम्यूल्स का मतलब जैसे लाइट हो गई, है ना, वाटर हो गया, टेम्परेचर हो गया, या अपन किसी भी प्लांट की लीव्स को टच करते हैं, ये सब। जैसे देखो, मैं तुम्हें इसका एक एग्जांपल दूँ, तुमने नाम सुना होगा मिमोसा प्यूडिका प्लांट का, जिसको अपन बोलते हैं छुई मुई। तो मिमोसा प्यूडिका की जो लीव्स होती है ना, उसकी जो इस टाइप की लीव्स होती है, अगर अपन उसको ऐसे टच करेंगे ना, तो टच करते पूरी की पूरी जो लीव्स है वो से सिकुड़ जाएगी ना। जैसे लीव्स कैसी हो जाती है, ऐसे 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 छोटी हो जाएगी लीव्स, ऐसे ऐसे, है ना, ऐसे 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 टच किया, टच करते जो लीव्स होती है वो कम्प्लीटली क्या हो जाती है, श्रिंक हो जाती है। तो इसमें देखो मूवमेंट तो हुआ है ना, क्योंकि देखो लीव्स पहले इतनी थी, फिर ये श्रिंक होके छोटी हो गई, है ना, फिर वापस से धीरे धीरे जब अपन ने टच किया तो वो छोटी हो गई, फिर वापस से बड़ी हो गई। तो मूवमेंट तो हुआ है ही, श्रिंक होने से मूवमेंट तो हुआ है ही, लेकिन ग्रोथ थोड़ी ना हुई है, वो तो अपनी फिक्स उसी शेप में आ गई वापस से। तो नेस्टिक मूवमेंट कौन सा है, जिसमें नॉन डायरेक्शनल नॉन ग्रोथ वाला मूवमेंट कौन सा है, नेस्टिक मूवमेंट। जिसका एग्जाम्पल अपन क्या देंगे, मिमोसा प्यूडिका। देखो, ड्रॉपिंग ऑफ लीव्स टच मी नॉट प्लांट, छुई मुई के प्लांट को जब हम छूते हैं, कर्वेचर मूवमेंट वो सिकुड़ जाती है ऑफ द प्लांट पार्ट टुवार्ड्स अवे फ्रॉम स्टिम्यूल्स। अपने से मान लो ये लीव्स है, ठीक है, आपने इसको यहाँ से टच किया, तो मतलब ये आपका यहाँ से आपने टच किया, अब ये छूकर कितनी छोटी हो गई, देखो। तो टच यहाँ से किया तो ये कौन सा पार्ट हो गया, स्टिम्यूल्स वाला पार्ट हो गया। अब इसकी साइज छोटी हुई, मतलब यहाँ से दूर चली गई, तो अवे फ्रॉम स्टिम्यूल, तो टच करने से इसकी साइज छोटी हो गई,
फिर वापस इसकी साइज़ क्या हो जाती है, नॉर्मल हो जाती है। इसे क्या बोलते हैं, नेस्टिक मूवमेंट। अब ऐसा क्यों हुआ, जैसे हमने यहाँ से इसको टच किया, तो एक मिनट रुको, मैं तुम्हें वापस से इसे मान के चलो, ये कोई लीव्स है, ये बात तुम्हें पता है। ये इसका कौन सा मिड रिब वाला पार्ट हो गया, ये वाला ना, ये इसकी मार्जिन्स हो गई, ये मार्जिन वाला हिस्सा है, और यहाँ पे वेन्स पड़े हुए हैं ऐसे, जहाँ पे वाटर मिल रहे हैं सब सप्लाई। अब यहाँ से जब अपन इसको यहाँ से टच करेंगे तो यहाँ का जो वाटर है वो कहाँ जाएगा, पीछे। अब यहाँ पे वाटर नहीं है ना, वाटर कहाँ चला गया, पीछे की तरफ वाटर, तो ये वाला हिस्सा इसका क्या हो जाता है, फिर श्रिंक हो जाता है। तो वाटर मूवमेंट वाली तरफ से हो गया। तो एक छोटे से टॉपिक पे मैंने वीडियो बनाया था, क्योंकि यहाँ पर हमें एक क्वेश्चन ये पढ़ना है, फोटोट्रोपिज्म वाला पढ़ना है बड़ा, हाइड्रोट्रोपिज्म वाला पढ़ना है, कीमो वाली मैंने तुम्हें बात बता दी। इसकी इतनी सी बात याद रख लेना, पोलेन ट्यूब की जो ग्रोथ है वो किसका एग्जाम्पल है, कीमोट्रोफिक मूवमेंट का एग्जाम्पल है। पोलेन ट्यूब की जो ग्रोथ है वो कीमोट्रोफिक मूवमेंट का एग्जाम्पल है। यहाँ पे इतनी बात याद रखना। टेंड्रिल की जब बात आती है तो थिग्मोट्रोफिक मूवमेंट वाली बात आ जाएगी, ठीक है। अब हमें क्या देखना है, ये कुछ एक दो बड़े क्वेश्चंस देखने हैं, ये नेक्स्ट वीडियो में अपन बात करेंगे। ये टॉपिक तुम्हें समझ में आ गया क्या, तुम लोग कमेंट्स करके ये बात बताओगे। एक एक नंबर वाले क्वेश्चंस मैंने यहाँ से आपको पुट करके दिए। ओके बच्चों।